वेलकम टू यूट्यूब चैनल में वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आप लोगों का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब देखते हैं, आते हैं त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। असल बात यह है कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना पा रहे थे। अब तबीयत सही हो गई है, अब रोज़ाना वीडियो जो है पड़ेगी। हाँ, तो अब आते हैं सवाल पे। देखिए, सवाल नंबर है 11। सवाल नंबर 11। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर इस बिंदु के मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हाँ, तो आइए देखते हैं। मान लेते हैं, माना ए बी एक टीवी टावर है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। माना माना ए बी एक टीवी टावर है। ये टावर है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। अब आइए समकोण त्रिभुज में लेते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में तो ए बी सी में ये हुआ समकोण त्रिभुज ए बी सी, ये है। तो ए बी सी में लेंगे tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। तो tan 60 का मान होता है करड़ी में 3। करड़ी में 3 बराबर हो जाएगा, लंब है h और आधार है x। तो h बराबर हो जाएगा करड़ी में 3x। इसका इधर तिर्यक गुणा कर देंगे तो h बराबर हो जाएगा करड़ी में 3x। इसको कर लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब आ जाओ, अब आते हैं समकोण त्रिभुज। अब इसमें आ जाओ समकोण त्रिभुज ए बी डी में। समकोण त्रिभुज ए बी डी में। अब इसमें tan 30 डिग्री लेंगे, क्योंकि लंब और आधार इसमें मिला हुआ है। तो लेंगे tan 30 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री बराबर होगा लंब बटा आधार। tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। tan 30 का मान होता है 1 बटा करड़ी में 3 बराबर लंब है h बटा बी डी। तो 1 बटा करड़ी में 3 बराबर h बटा हो जाएगा बी डी है x प्लस 20। बी डी है x प्लस 20। बी डी है, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 20। तो अब x प्लस 20 लिख लिए। तो अब इसका इधर तिर्यक गुणा कर देंगे। इधर तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा करड़ी में 3h, इसका इसमें गुणा कर देंगे और इसका इसमें गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा करड़ी में 3h बराबर हो जाएगा x प्लस 20 हो गया। तो h बराबर हो जाएगा h बराबर x प्लस 20 बटा करड़ी में 3। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 2 से
अब इसको हल करेंगे समीकरण 1, 2 से। अब आते हैं हल करते हैं समीकरण 1, 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। अब इसको हल करेंगे। अब इसको घेर देते हैं। समीकरण 1, 2 से हल करेंगे तो करड़ी में 3x ये हो जाएगा। करड़ी में 3x बराबर हो जाएगा x + 20 बटा करड़ी में 3। x + 20 बटा करड़ी में 3। करड़ी में 3 का इधर तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 गुणे x बराबर हो जाएगा x + 20। तो करड़ी में 3 और करड़ी में 3 का गुणा करेंगे ये हो जाएगा 3x बराबर x + 20। अब ये 3x और x को इधर ले आएंगे तो -x बराबर हो जाएगा 20। तो 2x बराबर हो गया 20। तो x बराबर हो जाएगा 20/2। 2 × 2 2 दहा में 20। तो x बराबर आ गया 10 मीटर। 10 मीटर। अब x बराबर 10 समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ लिखेंगे x बराबर 10 समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है? h बराबर करड़ी में 3x। h बराबर करड़ी में 3x। तो h बराबर है करड़ी में 3 गुणे 10। x का मान 10 आया है तो h बराबर हो जाएगा 10 करड़ी में 3 मीटर। 10 करड़ी में 3 मीटर ये आंसर हो जाएगा। समझ में जहाँ ना आए तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो अब सबसे पहले लिखेंगे मानक केबल टावर CD है। भवन CE की ऊंचाई 7 मीटर है। भवन CE की ऊंचाई 7 मीटर है। अब उसके बाद लिखेंगे समकोण त्रिभुज DAE में। समकोण त्रिभुज DAE में। समकोण त्रिभुज DAE में। tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। तो करड़ी में 3 हो जाएगा। ये tan 60 का मान होता है करड़ी में 3 बराबर लंब कितना है h आधार है h बटा x। तो h बराबर हो जाएगा करड़ी में 3x। समीकरण नंबर 1 इसको कर लेते हैं। समीकरण नंबर 1। अब उसी तरह आ जाओ समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण त्रिभुज ABC में। इस वाले समकोण त्रिभुज में पहले इसमें लिए, अब इस वाले समकोण त्रिभुज में लेंगे। देखो अब इस वाले समकोण त्रिभुज में लेंगे। पहले इसमें लिए थे, अब इस वाले समकोण त्रिभुज में लेंगे तो h बराबर करड़ी में 3x हो जाएगा। करड़ी में तो समकोण त्रिभुज ABC में। तो अब ये tan इसमें ABC में ये tan 45 डिग्री है तो लेंगे 45 डिग्री। तो tan 45 समकोण त्रिभुज ABC में पहले लिख लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में। तो tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा
आधार, लंब बटा आधार। तो tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो लंब है 7 मीटर और आधार है 1 मीटर। 7 बटा x, तो x बराबर हो जाएगा 7 मीटर। x बराबर 7 मीटर, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, x बराबर 7 मीटर आ जाएगा। इसको कर लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब लिखते हैं समीकरण 1 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो h बराबर हो जाएगा 7 करड़ी में 3 मीटर। देखो यहाँ समीकरण 1 2 से लिखेंगे तो x का मान आया है 7, तो हो जाएगा x बराबर 7 करड़ी में 3 मीटर। h बराबर आ जाएगा 7 करड़ी में 3 मीटर। 7 करड़ी में 3 मीटर, ये h का मान आ गया। अब केवल टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमको, केवल टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो टावर की ऊंचाई CD बराबर, यहाँ लिखेंगे टावर की ऊंचाई CD बराबर C प्लस ED। C प्लस ED, तो C का मान कितना आया था? 7 प्लस 7 करड़ी में 3, 7 करड़ी में 3, तो ये हो जाएगा 7 कामन निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस करड़ी में 3 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। अब आइए 13वां क्वेश्चन। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है। माना AB जो है एक लाइट हाउस है। AB की लंबाई ऊंचाई जो है वो 75 मीटर दी हुई है। तो समकोण त्रिभुज ABC में, तो समकोण त्रिभुज ABC लेंगे तो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। tan 45 का मान 1 होता है और लंब है 75, आधार है AC, आधार है AC। तो AC बराबर हो जाएगा, AC बराबर 75 मीटर, 75 मीटर। समीकरण नंबर 1 इसको कर लेते हैं, समीकरण नंबर 1। अब आइए देखते हैं, उसके बाद AC व 75 मीटर हो गया। अब आइए समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में, tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। tan 30 का मान होता है 1 बटा करड़ी में 3। अब देखते हैं 1 बटा करड़ी में 3 और लंब बटा आधार, तो लंब है इसका 75 बटा
AD हो जाएगा, AD, AD। तो AD बराबर हो जाएगा 75 करड़ी में 3 मीटर। AD बराबर हो जाएगा, AD का एक में गुणा करेंगे तो यह गुणा इसका इसमें और इसका इसमें कर देंगे, तो AD बराबर 75 करड़ी में 3 मीटर। 75 करड़ी में 3 मीटर आ गया। अब दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी निकाल लेंगे। यहाँ लिखेंगे दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी CD बराबर हो जाएगा AD माइनस AC। अब देखो AD माइनस AC, ये पूरी दूरी में से इतनी दूरी जो है, ये पूरी दूरी AD है, AD में से AC को घटा देंगे तो CD निकल आएगी। तो CD में निकालेंगे तो AD माइनस AC। तो अब ये कितना हो जाएगा, घटा देंगे। अब ये हो जाएगा 75 माइनस करड़ी में 3, 75 माइनस करड़ी में 3 माइनस 75 निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 75 कामन ले लेते हैं, 75 कामन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा करड़ी में 3 माइनस 1, इतना मीटर आंसर हो जाएगा, इतना मीटर। 75 करड़ी में 3 माइनस 1 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। अब एक बार फिर से देख लीजिए तो सबको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे है, पूरी चीज़ बताया हूँ एकदम। अब आते हैं सवाल नंबर 14 पे। सवाल नंबर 14 है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। हमको गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। पहले ये चित्र बना लिए हैं। अब उसके बाद देखो, माना बिंदुशील लड़की की स्थिति को दर्शाता है। A और P गुब्बारे की दो स्थितियां हैं, तो PD बराबर AB हो जाएगा, क्योंकि PD और AB जो है बराबर हैं, बराबर हो जाएगा। बराबर PF माइनस DF, PF माइनस DF हो जाएगा। PF पूरा हो गया और माइनस DF घटा देंगे तो ये दूरी PD निकल आएगी 87 मीटर। तो PD निकली है, PD बराबर AB है तो AB हो गई 87 मीटर। तो अब सबसे पहले हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। tan 60 का मान होता है करड़ी में 3 बराबर लंब है 87, ये लंब 87 मीटर आया था, ये 87 मीटर है। तो ये PD जो है 87 मीटर आया है, तो PD तो 87 बटा लंब है 87 बटा आधार है BC, आधार है BC। तो करड़ी में 3BC बराबर, करड़ी में 3BC, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, BC बराबर हो जाएगा 87। तो BC बराबर हो जाएगा 87 बटा करड़ी में 3, समीकरण नंबर 1 ये बन जाएगा। इतना मीटर हो जाएगा 87 बटा करड़ी में 3। अब आ जाओ समकोण त्रिभुज PDC में, समकोण त्रिभुज PDC में तो 33 डिग्री लिखते हैं। समकोण त्रिभुज PDC में तो इसमें हो जाएगा 33 डिग्री बराबर
लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। 33 का मान होता है 1/3, 1/3 बराबर हो जाएगा, लंब है 87, 87 बटा CD, तो CD बराबर हो जाएगा, CD बराबर तिर्यक गुणा करेंगे तो CD बराबर 87, CD बराबर हो जाएगा 87 करड़ी में 87 करड़ी में 3, 87 करड़ी में 3 मीटर हो जाएगा, 87 करड़ी में 3 मीटर। अब इसको जो है, अब इधर देखते हैं, 87 करड़ी में 3 मीटर आ गया। अब BD हमको निकालना है, तो BD बराबर हो जाएगा CD माइनस BD बराबर हो जाएगा CD माइनस BC, तो BD बराबर हो जाएगा 87 करड़ी में 3, 87 करड़ी में 3 माइनस 87 बटा करड़ी में 3, 87 बटा करड़ी में 3, तो BD बराबर हो जाएगा, BD बराबर हो जाएगा, इसका इधर गुणा कर देंगे तो 87 गुणे 3, 87 कामन निकाल देते हैं, 87 कामन निकाल दो तो ये हो जाएगा करड़ी में 3 माइनस 1 बटा करड़ी में 3, तो BD बराबर हो जाएगा 87 करड़ी में 3 का करड़ी में 3 गुणा करेंगे तो 3 माइनस 1 बटा करड़ी में 3 हो जाएगा, तो BD बराबर हो जाएगा 87 गुणे 2 बटा करड़ी में 3, तो BD बराबर हो जाएगा 87 दूना 2 सते 14, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 87, यहाँ करड़ी में 3 से करड़ी में 3 बटा करड़ी में 3 से गुणा कर देते हैं, तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बराबर 87 गुणे 2 गुणे करड़ी में 3 बटा हो जाएगा 3, 3 से काट देंगे, 3 एकम में 3, 3 दूना 6, 3 नवा 27, तो BD बराबर आ गया, BD बराबर आ गया 29 दूना 18 के 8, 2 दूना 4 1 5, 58 करड़ी में 3 मीटर, ये हो जाएगा आंसर, 58 करड़ी में 3 मीटर, ये हो जाएगा आंसर। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। समय ज्ञात करना है, कितने सेकंड में वो पार कर जाता है, ये समय ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे, पहले ये चित्र बना लिए हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना AB मीनार की ऊंचाई है, C और D कार की 2 स्थितियां हैं। समकोण त्रिभुज ABD में tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, तो लंब tan 60 का मान होता है करड़ी में 3 AB बटा AD। तो अब ये हो जाएगा AD बराबर निकालेंगे तो AB बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, AD का करड़ी में 3 में गुणा कर देंगे तो AB बराबर हो जाएगा, AB बराबर करड़ी में
3 AD, करड़ी में 3 AD। समीकरण नंबर 1 इसको कर लेते हैं। समीकरण नंबर 1। अब आ जाओ समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में हो जाएगा tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। tan 30 का मान होता है 1/करड़ी में 3 बराबर लंब है AB बटा AC हो जाएगा। AB बटा लंब देखो AB है और इस बड़ा वाला त्रिभुज में 30 लिए हैं तो AC हो जाएगा आधार। तो AB बटा AC, AB बटा AC, AB बटा AC हो जाएगा। अब इसका AC निकालेंगे तो करड़ी में 3AB हो जाएगा। AC बराबर करड़ी में 3AB। समीकरण नंबर इसको कर लेते हैं। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा? तो अब ये हो जाएगा एक में करड़ी, अब ये AB AC और AB है तो करड़ी में 3AB बराबर AC। तो देखो AC बराबर हो जाएगा करड़ी में 3AB, तो करड़ी में 3AB बराबर AC, तो AB बराबर हो जाएगा AC बटा करड़ी में 3। समीकरण नंबर इसको कर लेते हैं 2, समीकरण नंबर 2 कर लेते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, 2 से क्या हो जाएगा? ये करड़ी में 3AD, करड़ी में 3AD, करड़ी में 3AD, AB से AB खत्म हो जाएगा। करड़ी में 3AD बराबर हो जाएगा AC बटा करड़ी में 3, AC बटा करड़ी में 3 हो जाएगा। अब इसका तिर्यक इधर गुणा कर देंगे तो 3AD बराबर हो जाएगा 3AD, बराबर हो जाएगा AC के, AC, तो AC बराबर हो जाएगा 3AD, AD। अब ये हो जाएगा, हमको ज्ञात करनी है CD, तो CD बराबर हो जाएगा, CD बराबर हो जाएगा AC माइनस AD। तो AC कितना था? CD बराबर हो जाएगा AC बराबर आया था 3AD, तो AC का मान यहाँ रखेंगे 3AD माइनस AD, तो CD बराबर हो जाएगा 2AD। अब लिखेंगे चूँकि 2AD दूरी तय करने में लगा समय, 2AD दूरी तय करने, 2AD दूरी तय करने में 2AD दूरी तय करने में लगा समय बराबर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड। तो AD दूरी तय करने में लगा समय, AD दूरी तय करने में लगा
समय बराबर हो जाएगा 6/2 AD गुणे AD। तो AD से AD कट जाएगा, बराबर यहाँ हो जाएगा 6/2। 2 एकम में 2, 2 तिहाई 6, बराबर 3 सेकेंड। 3 सेकेंड। अब देख लीजिए, ये चित्र था। अब ये लेसन समाप्त हुआ, भाग 3 जो लेसन था बचा हुआ था। असल बात मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसके कारण वीडियो नहीं बना पा रहे थे, बहुत तकलीफ़ थी, इसलिए अब तबीयत सही हो गई है। अब रोज़ाना वीडियो डालते रहेंगे, आप लोग जैसा कमेंट करेंगे वैसी वीडियो डालेंगे। ऐसा है कि मेरे चैनल को आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।